एक्सीडेंटल मैरिज हमारे ड्रामों में एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि ऐसा ट्रोप है या ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जिसके हमेशा लोग जिसको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हफ्ते एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है मदावा। उसके दोनों लीड स्टार्स ने आज हमें ज्वाइन किया है। दोनों बड़े गुड लुकिंग हैं, दोनों बड़े टैलेंटेड हैं। जब भी वो स्क्रीन के ऊपर आते हैं आप उनके काम को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस पे आ रहे हैं उमर शहजाद एंड आयजा अमान। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम आयजा, हाउ आर यू? प्लीज हैव अ सीट। कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों माशाल्लाह। थैंक यू, सो गुड टू सी यू। सेम काफी टाइम के बाद। सेम सर्दियां शुरू हो गई ना, सबने हमने जैकेटें पहन ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आवाज भी बैठ गई है, लेकिन आई अपोलोजाइज इन एडवांस अगर आपको मेरी आवाज ना पहुंचे। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छे से पहुंच जाती है। पहुंच जाती है यार, आवाज आवाम तक भी पहुंच जाती है। अरे वाह वाह वाह। उमर किस बात पे ताली होती? कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आते हुए देख रहा था माशाल्लाह आपकी 4 एपिसोड्स आ चुकी हैं अब तक। 5 आ चुकी हैं मदावा की। आपके किरदार का नाम है नूर जी। आप हैं अलियार जी। आप बहुत बिगड़े हुए हैं, आप फड्डे भी करते हैं, आप बहुत सुलझी हुई शरीफ घर की जो होता है कि डॉक्टर बनना चाहती हैं बड़ी होके, ऐसे ही है जी। आपकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है तो नवेरा है, ठीक है। आप नवेरा को पसंद करते हैं जी। नवेरा आपको पसंद नहीं करती जी। वो किसी और को पसंद करती है। एंड शादी के मौके के ऊपर, शादी वाले दिन वो पहले अपनी अम्मा को कहती है कि मैं भाग जाऊंगी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, और वो भाग जाती है। यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन। और आपके अब्बा आके आपकी मिन्नतें करते हैं, बेटा मेरी पगड़ी तुम्हारे पैरों में है, तुम ये शादी कर लो। आप दोनों की जब शादी हो जाती है उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप इनके दिल में घर करना शुरू कर देती। पहले आप थोड़ा अनॉय होते हैं, आप कहते हैं मेरे कमरे को चेंज मत करो, तो जहाँ पे है वो वहीं पे रखो, और आप कहती हैं कि उफ नवेरा भी ऐसे ही करती थी, एंड यू से कि नवेरा का नाम मत लेना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों का रोमांस बनना शुरू हो जाता है। जितने भी ड्रामों के कास्ट के इंटरव्यू करते हैं सारी स्टोरीज तो फिर आपको पता चल जाती होंगी, क्योंकि टीजर्स वगैरह में तो देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक्सीडेंटल मैरिज हमारे ड्रामों में एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि ऐसा ट्रोप है या ऐसा एक सब्जेक्ट है कि जिसके हमेशा लोग जिसको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? तो अब मुझे बताएं, जो मैंने अभी तक स्टोरी बताई, देखिए आपने 5 जो अभी तक एपिसोड्स आ चुकी हैं वहां तक की स्टोरी तो आपने सही बताई है, लेकिन आगे बहुत कुछ है। There is a lot more। देखें अभी जो कैरेक्टर्स आपने बताए हैं वो तो जाहिर सी बात है रजिस्टर्ड होंगे जो टीजर्स चलते हैं। पालियान ऐसा नहीं है कि बहुत बदमाश टाइप या बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल इतना पढ़ा लिखा नहीं है। नॉट बदमाश एक्चुअली। इतने फड्डे होते हैं उसके, और वो कहता है कि यार मैं इस तरह के लड़ाइयों में वो इस तरीके से हैं क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीजन पे, जैसे वो पहला शुरू की एपिसोड में दिखाया है कि वो रेस में वो बेईमानी करता है तो उसकी लड़ाई हो जाती है, वो मारता है, और वो मारते हुए या कुछ भी सोचते हुए वो फिर ये नहीं सोचता, मतलब वो अपने अब्बा से भी ये कहता है कि एक तो मुझे झूठ नहीं पसंद, मुझे बेईमानी नहीं पसंद, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आलियान का कैरेक्टर इट्स व्हाट्स ऑल अबाउट। और आयजा आपका किरदार ऐसा ही रहेगा? मेरा किरदार ऐसा ही रहेगा, डॉक्टर बन जाएगी ड्रामे के एंड तक? ये मैं बता दूंगी तो आप लोग देखेंगे क्या। अच्छा ठीक है। इसका मतलब है ये जरूरी एक पॉइंट है, बड़ा मेजर पॉइंट है ये डॉक्टर। नूर जो है बहुत सुलझी हुई लड़की है, बहुत पॉजिटिव है, बट ऐसा भी नहीं है कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो बैठकर सहेगी। और अच्छा, जी शुक्र है ये आपका किरदार ये वाला नहीं है। नहीं। अभी जो ये बोल रही है ना कि अगर वो पूछती भी है इनकी बहन इनसे, पिछली एपिसोड में आई थिंक वो पूछती भी अगर तुम मेरी जगह होती तुम क्या करती, तो कहती मैं तो फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती और अल्लाह की रज़ा में खुश होती कि अगर अल्लाह ने मेरी जो है मेरे लिए ये लिखा हुआ है तो यही सही। लेकिन उसके बाद फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नूर की पता चलेंगी आगे। तो ये जो बरादरी में शादी करना जो होता है कि अपना ख़ानदान में ही शादी करेंगे, और जब भी कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं तो एक पंचायत बैठती है और इन मसलों को रिजॉल्व करती है, तो ये एक फैमिली इनकी है इस तरह की जो हमारे ख़ानदान में ये होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है क्या वो 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पे फैसला होता है कि यार ठीक है भाई ये स्क्रिप्ट हम कर लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने प्रीवियस ड्रामा किया होता है, जो मैंने एयर वाई पे किया था, एक तो उससे कितना मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ नॉट जस्ट एज कि आपके वो कैरेक्टर बोलने में कैसा है, डायलॉग्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस वाइज कितना मार्जिन है, सारा कुछ वो, और मतलब पहनता भी क्या है, वो दिखेगा कैसा, हर तरीके से उस कैरेक्टर को आई थिंक मैं इस तरीके से इवैल्यूएट करता हूँ कि पिछले प्रोजेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट हो, और वो है भी। जो मैंने पिछला प्रोजेक्ट भरम किया था उसमें वो बिल्कुल ऑपोजिट था जो ये अभी मैं आलियान का कैरेक्टर कर रहा हूँ।
तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि, और जब मैंने पढ़ा भी था तो शुरू में ही पढ़ के मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही इस तरह का है, जो कि इसमें आप को इस तरह का मार्जिन है कि एक तो नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट है कि आप इस तरीके से अपनी माँ से बात करते हैं, इस तरीके से अब्बा को जवाब दे दिया, और किसी चीज़ में सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस एटीट्यूड और सारा कुछ। तो वो मुझे इसमें लगा था कि आई थिंक आई शुड डू दिस स्क्रिप्ट। और आयज़ा आपके क्या फैक्टर्स होते हैं? मैं सच्ची बताऊं, हमारे पास कितने ही डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं या कितना ही डिफरेंट कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हो जाएगा। आपको पता है, अगर एक अच्छा आप कर लें रोने धोने वाले, तो उसके बाद आपको वैसे ही ज़्यादातर ऑफ़र होते हैं। मेरी ये होती है कि अगर कोई स्क्रिप्ट आई है तो मैं देखती हूँ कि डायरेक्टर कौन है, कास्ट में क्या है, और बहुत रोने धोने वाला ना हो कैरेक्टर, क्योंकि वो जब मैं करती हूँ ना तो मैं खुद डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मैंने आपका देखा हुआ ऐसा एक किरदार, देखने वाला भी डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ। ना सिर्फ आप खुद। तो यही है कि कुछ डिफरेंट हो जाए स्टोरी में, बहुत रोने धोने वाला ना हो और कोई अच्छा मैसेज चला जाए आवाम को। अच्छा, मदावा की जो प्रेमिस जितना हमने समझा वो ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट एन एक्सीडेंटल मैरिज, ठीक है, टू पीपल हु डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, दे एंडेड अप गेटिंग मैरिड, और अब ये कहानी है। और टिपिकली हमने देखा है कि स्पेशली जो जब कोई पाकिस्तानी ड्रामा इस सब्जेक्ट के ऊपर बनता है तो ऑडियंस बड़ा इंगेज हो जाती है, और ये ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट विनिंग फॉर्मूला है, बिकॉज ऑडियंस ये कहती है कि अच्छा अब क्या इनकी चपकलिश होगी, अब इनका रोमांस कैसे बिल्डअप होगा। एक पूरी जर्नी जो कपल की होती है ऑडियंस उसके साथ रिलेट भी करती है और उसके साथ साथ फिर प्रोग्रेस भी करती है। सो आपको जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ तो आपके दिमाग में ये सोचा यार कि हाँ ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये ट्रोप है यार, दिस इज लाइक यू नो शॉर्ट सक्सेस की गारंटी है, तो कर लेते हैं। इसकी भी कोई थी सोच पीछे? सब्जेक्ट की अभी जो इस ड्रामे की स्टोरी है वो है तो थोड़ी सी इस तरीके से मुख्तलिफ कि अभी इस तरह का कुछ, ये जो बरादरी में शादी हो जाना और फिर इस तरह की फैमिलीज़ जो कि पढ़ी लिखी भी हैं लेकिन अभी भी जो है वो एक प्रॉपरली बैठ के वो एक पंचायत लगती है और चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। मतलब अगर कोई ख़ानदान ने कोई चीज़ अगेंस्ट की है तो उसको बिल्कुल आँख कर देते हैं कि भाई अभी हमारे ख़ानदान में। तो मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो इस ड्रामे में थी। और जैसे भी आयज़ा ने बोला कि आप कितना ही डिफरेंट स्टोरीज को आप कितना ही डिफरेंट तरीके से आप देख सकते हैं, समहाउ वहीं पे आके आप खड़े हो जाते हैं कि अगर दो लड़कियां एक लड़का है या फिर यू नो एक लव ट्रायंगल है या कुछ भी है, तो उस कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर आप कर रहे होते हैं उसको डिफरेंट फिर आप भी बना सकते हैं कि आप खुद कितना उसमें इनपुट डालेंगे, फिर आपकी टीम, फिर आपके डायरेक्टर के साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो सीन्स को, मुझे ऐसा लगता है कि हमने सीन्स को थोड़ा सा डिफरेंट किया है, हमने कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिफरेंट किया है। तो आयज़ा आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इतना क्यों कनेक्ट करती है इस तरह की स्टोरीज के साथ? ये जो शादीशुदा कपल होता है और फिर उनकी पहले फ्रिक्शन होती है, फिर उनका आहिस्ता आहिस्ता जब रोमांस होता है, तो ऑडियंस क्यों इतना एंजॉय? मेरे ख्याल से ऑडियंस को रोमांस देखना बड़ा पसंद है। वो रोना धोना बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि अच्छा अब ऐसे शादी हो गई है तो अब कैसे सुलह होगी, कैसे इन लोगों में मोहब्बत पैदा होगी। तो ऑडियंस को इस तरह की स्टोरीज अच्छी लगती है। और सच्ची बताऊँ, जो इस ड्रामे की स्टोरी है, मैं कल निदा के उस शो में भी बता रही थी कि हमारे अपने ख़ानदान में ऐसा होता है कि ख़ानदान से बाहर शादियां नहीं होती हैं। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा ओह, ये तो अपनी ख़ानदान की स्टोरी आ गई है, तो अच्छा है ये मैं करूं। मैं अगर अपने भी ख़ानदान की बात करूं तो पहली प्रेफरेंस जो है वो ख़ानदान में ही होती है। उसके बाद लेकिन हमारी कोई ऐसी कोई वो नहीं है रिस्ट्रिक्शंस इस हवाले से कि हम बाहर किसी को पसंद नहीं कर सकते या बाहर हो नहीं सकते। अच्छा। लेकिन पहला ये होता है कि वो बड़ा इजी होता है ना, बिल्कुल नेक्स्ट डोर, हाँ कि भाई यहाँ से भाई इसके साथ कर देते हैं। बट माशाल्लाह, ऑन दैट नोट आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू ऑन कैमरा एज वेल। आपकी अभी भी शादी हुई, आयज़ा आपने मुबारक दे दी? इनवाइट ही नहीं किया। तो अब तो सलामी देना बनता है आपका। सलामी क्या होता है? यार ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई मुझे। सलामी क्या होता है? तो देखें यार कितनी अच्छी अदाकार है वो। सलामी नहीं पता आपको? अच्छा, गुड एक्ट्रेस। नहीं सलामी। अस्सलाम वालेकुम। बस इसीलिए नहीं बुलाया। इसीलिए नहीं।